हेलो दोस्तों, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल VS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो सेशन के अंतर्गत हम जानेंगे क्लास 6 का हिंदी चैप्टर 7 जिसका नाम है जलाते चलो। जी हाँ दोस्तों, जलाते चलो यह एक कविता है और इस कविता के जो कवि हैं ये हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, जो कि आप देख रहे हैं फोटो में द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। इन्होंने ही इस कविता को लिखे हैं। आइए जलाते चलो के जितने भी प्रश्न हैं आज हम उसका उत्तर जानने वाले हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? मेरी समझ, ऊपर में लिखा होगा पाठ से मेरी समझ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, एक नहीं क्वा कर रहा है। क्वा नंबर क्या क्वेश्चन कर रहा है? नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। ठीक है, जैसे हम पिछले वीडियो में भी करते आ रहे थे, पिछले चैप्टर में भी करते आ रहे थे, ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछा जा रहा है। ठीक है, तारा बनाइए। क्वेश्चन नंबर क का 1 क्या कर रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी बात इस कविता में मुख्य रूप से कही गई है। कहा गया है निम्नलिखित में कौन सी बात इस कविता में मुख्य रूप से कही गई है। पहला है भलाई के कार्य करते रहना, दूसरा है दीपावली के दीपक जलाना, बल्ब आदि जलाकर अंधकार दूर करना, तिमिर मिलने तक ना चलाते रहना। तो हम जब पढ़ रहे थे तो हम क्या देख रहे थे, इस कविता में क्या दर्शाया जा रहा था, क्या बताया जा रहा था? भलाई के कार्य करते रहना। इसलिए ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। मान लो इसको क, मान लो इसको ख, ग, घ, क, ख, ग। ठीक है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर आप इसके सामने तारा बना लीजिएगा। दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है? क का ही क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 भी है। तो 2 नंबर क्या कर रहा है? जला दीप पहला तुम्ही ने, जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। यह वाक्य किससे कहा गया है? तो यह वाक्य किससे किया गया है? दीपकों से, सॉरी तूफानों से, मनुष्यों से, दीपकों से, तिमिर से। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा दीपकों से। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर क का 1 और 2 बना लिए। अब आइए ख नंबर में क्या कह रहा है? कहता है कि अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। अब देखिए ये बड़ी अजीब बात बोल देता है ना। आप देखिए अभी हम क्वेश्चन नंबर क का 1 का क चुने ऑप्शन, फिर इसमें ग नंबर चुने। अब कहता है कि बताइए आपने यही उत्तर क्यों चुने, इसके बारे में बताइए। ठीक है, ख नंबर यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। आइए हम इसका उत्तर लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर ख का क्वेश्चन नंबर 1 का क चुने थे, भलाई के कार्य करते रहना, इसके बारे में लिखना है। कविता में यह कहा गया है कि हमें अच्छे काम करते रहना चाहिए, चाहे मुश्किलें कितनी भी हो। दीपक जलाने का मतलब यही है कि हमें लगातार भलाई करते रहना चाहिए। यही इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। और हमने क्वेश्चन नंबर 2 का ग ऑप्शन चुने थे, 2 का ग ऑप्शन चुने थे। क्वेश्चन नंबर क का क्वेश्चन नंबर 2 का ग चुने थे। ठीक है, इसी तरीके से लिखे 2 का ग। हम क्या चुने थे? दीपकों से। इसमें क्या कर रहा है? कह रहा है कि जला दीप पहला तुम्ही ने, जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की चुनौती स्वीकार की थी। वाक्य में दीपक से कहा जा रहा है, किसे कहा जा रहा है? दीपक से। यह इस बात का प्रतीक है कि दीपक ने सबसे पहले अंधकार यानी तिमिर को चुनौती दी और उसके खिलाफ लड़ाई शुरू की। इसीलिए यहाँ यही उत्तर दीपक से ही होगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर ख का जो ये ख है ना आपका प्रश्न, ये प्रश्न है ख नंबर। आप इसको लिखने के बाद ये पूरा लिख लीजिए, यहाँ से लेकर और यहाँ तक लिख लीजिए। ठीक है, जल्दी कीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको ब्रेक वीडियो को स्किप यानी रोक के फिर क्या कर लीजिएगा। स्किप मतलब क्या होता है? बढ़ा देना।
तो आप इसको रोक के इसको बाद स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको रोक के लिख सकते हैं। अब आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मिलान करें। क्या है? मिलान करें। थोड़ा जूम कर दें ताकि आपको स्पष्ट दिखे क्या क्या बात हो रहा है। चलिए जूम कर दिए। कहता है कविता में से चुनकर कुछ शब्द यहाँ दिए गए हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थों या संदर्भों से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। आइए देखिए यहाँ मिलान करने वाला दे रखा है। देखिए शब्द यहाँ दिया है, अर्थ या संदर्भ। अब हमको शब्द को संदर्भ से मिलान करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्या है? अमावस। इसको मिलान करना है। इसको किससे मिलान करना है? देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। क्या है? 4 में अमावस्या जिस रात आकाश में चंद्रमा दिखाई नहीं देता उसी को क्या कहते हैं? माने इसका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर अमावस का 4 हो जाएगा। इसको आप मिलान करिएगा इससे। दूसरा क्या हो जाएगा? पूर्णिमा। तो पूर्णिमा किससे मिलाइएगा आप? क्वेश्चन पूर्णिमा को 1 से। कहता है पूर्णमासी वह तिथि जिस रात चंद्रमा पूरा दिखाई देता है। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है? पूर्णिमा। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है? विद्युत दिए। इसको आप मिलाइए किससे? आप इसको मिलाइएगा 3 का 2 से। विद्युत दिए मतलब क्या? विद्युत दिए अर्थात बिजली से जलने वाले दीपक, बल्ब आदि उपकरण। ठीक है, विद्युत नाम से स्पष्ट है, मिला लीजिएगा आप लोग। ऐसे भी आप लोग टैलेंटेड विद्यार्थी हैं, ये हमें उम्मीद है। ठीक है, अब तो कोई कहेगा गुरुजी आप छोड़ दीजिए, नहीं हम खुद बना लेंगे। अरे बकलोल, ये बताओ जब हम 3 मिला ही दिए हैं, ये कौन नहीं बना सकता? एक जो बच जाएगा उसको कौन नहीं बनाएगा? देखिए इसका क्या हो जाएगा? युग माने समय, काल युग संख्या में 4 माने गए, माने सतयुग माने त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इसका क्या हो जाएगा? 4 का 3। ठीक है, तो दोस्तों एक बात और है कि अपना YouTube जो चैनल है वो 900 सब्सक्राइबर पूरा कर लिया है। ठीक है, आप लोग को बहुत जल्द ही क्या करना है? 1000 सब्सक्राइबर पुराना है। आप खुद कीजिए, अपने दोस्तों को मालूम कीजिए। अगर आप कहीं जा रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, वहाँ भी किसी को फ़ोन से कर लीजिए और उन्हें बताइए कि देखिए हम यही यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम अपना हिंदी का अफेयर कंप्लीट करते हैं। या आपके रिलेशन में जो भी बच्चा आपके साथ क्लासमेट होंगे उनको भी बताइए कि अगर आपको क्वेश्चन हिंदी का बनाना हो, क्वेश्चन का उत्तर, तो यहाँ से देखकर बना लो, ताकि यहाँ सटीक और परफेक्ट आंसर दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग अपने रिलेशन में या अपने दोस्तों को हर जगह बताइए। ठीक है, और जैसे ही बताइए, बताने के साथ साथ उसको बोलिए लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, और वो भी एक दूसरे को फिर बताने के लिए। ठीक है, ताकि उसको भी फायदा मिल सके। अब आइए अगला प्रश्न क्या है? पंक्तियों पर चर्चा। देखिए पंक्तियों पर चर्चा है। कहता है कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई है, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। जैसे देखिए यहाँ पर दिया है ना, दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही और चलती रहेगी। जली जली जो प्रथम बार लो दीप की स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। देखिए ये क्या है? कविता कुछ पंक्तियां। इसका क्या करना है? इसका हमें अर्थ को लिखना है। ठीक है, आइए इसका उत्तर हम लिखते हैं। देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कहता है इस कविता की इन पंक्तियों में निरंतर संघर्ष और आशा का संदेश दिया गया है।
चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। अगर कोई एक भी व्यक्ति सत्य और प्रकाश का मार्ग बनाए रखता है तो अंधकार का अंत होना निश्चित है। वही इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब ये अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सोच विचार के लिए। कहता है कविता को एक बार फिर से पढ़िए, पता लगाइए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, कविता में अंधेरे या तिमिर के लिए किन वस्तुओं के उदाहरण दिए गए हैं, ये प्रश्न है। आइए इसका हम उत्तर जानते हैं। इसका क्या उत्तर हो जाएगा, जैसे अमावास मतलब अंधेरे की रात, निशा मतलब रात का अंधेरा, तिमिर की सरिता मतलब अंधेरे की नदी, सरिता मतलब क्या होता है, नदी। तिमिर की शिला माने अंधेरे की चट्टान, शिला का मतलब चट्टान। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए। सोच विचार का क्वेश्चन नंबर का उत्तर है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर ख। क्वेश्चन नंबर ख क्या कहता है, कहता है यह कविता आशा और उत्साह जगाने वाली कविता है। इसमें क्या आशा की गई है, आशा क्यों की गई है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर एक मिनट हम क्वेश्चन फिर से पढ़ देते हैं। कहा गया है यह कविता आशा और उत्साह जगाने वाली कविता है। इसमें क्या आशा की गई है, यह आशा क्यों की गई है। ठीक है, इसके बारे में अब हमें जानना है। आइए इसका उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए। कहता है कविता में आशा की गई है कि एक दिन स्नेह और प्रेम के दीप जलाने से धरती का अंधेरा अवश्य मिटेगा। इस आशा को इसलिए व्यक्त किया गया है क्योंकि स्नेह और प्रेम की शक्ति से किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। जैसे लोग अपने भीतर के प्रेम को जगाएंगे और फैलाएंगे, वैसे वैसे संसार में व्यापक अंधकार मिटता जाएगा और एक नई रोशनी का उदय होगा। यही इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हमको लगता है आपका फेयर कॉपी जो बनाइएगा सबसे बेहतरीन होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप कंप्लीट क्वेश्चन का आंसर जान रहे हैं, तो आप फेयर कॉपी स्थिर से अच्छे हैंड राइटिंग में बनाइए। ठीक है, और क्वेश्चन को याद भी थोड़ा थोड़ा करते रहिए। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कविता में किसे जलाने और किसे बुझाने की बात की गई है। जो कविता है इसमें किसे जलाने और किसे बुझाने की बात की गई है और इसके बारे में क्या करना है, लिखना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कविता में कहा गया है कि हमें प्रेम और स्नेह से भरे दीपक जलाने चाहिए और बिना स्नेह वाले बनावटी यानी नकली दियों को बुझा देना चाहिए। इससे हमारा जीवन और दुनिया बेहतर बनेगी। इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आप लिख लीजिएगा, उम्मीद करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। और ये पार्ट 1 वीडियो हो जाएगा और पार्ट 2 वीडियो भी फिर आएगा। ठीक है, आप पार्ट 1 वीडियो कंप्लीट देखिए और उसका फेयर कॉपी बनाइए और हम फिर नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 वीडियो लेकर इसी चैप्टर का आएंगे। ठीक है, आज के क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते फिर नेक्स्ट क्लास में।